Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं संडे स्पेशल। आज संडे है। संडे को सभी को अवसर मिलता है। कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी रुकावट हो, भक्ति करने में कोई अवरोधक हो, कोई परेशानी है तो कृपया बताइए। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर आप लोग निवारण करते चले जाएं तो सब कुछ कष्टों से निकल जाएंगे। परंतु आज सबसे पहले आप लोगों को अवसर, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कोई जिज्ञासा है, कोई बड़ा सा प्रश्न है, भक्ति करने में कोई कष्ट आ रहा है, हैंड रेज, अनम्यूट, चैट। अच्छा, आज बता रहा था मैं, बच्चों की क्लास में बता रहा था। कुछ होंगे, कुछ लोग होंगे जो सुने होंगे। तो हमने आज चीटिंग करते हुए किसी को पकड़ लिया था रंगे हाथों। ऋचा माता जी दबा दब क्वेश्चन लिखे जा रही थी, 1 2 3 तो दिख गया था, लिखे ही जा रही थी। है तो ये जो पोटली खुलती है इतनी सारी जिज्ञासाओं का, वो यहाँ से खुलता है। तो अच्छा है। देखिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जिज्ञासा इसलिए होनी चाहिए ताकि हम भगवत भक्त बने। जिज्ञासा कोई टाइम पास के लिए नहीं होनी चाहिए। हम भगवत भक्त बने, दूसरे भगवत भक्त बने हमारी बातों को सुन करके, है ना। इसलिए बाकी कोई ऐसी जिज्ञासा कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। चलिए, हाँ, जिज्ञासा को उत्तर करने का प्रयास करते हैं। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है वो भी पूछ सकते हैं। ऋचा माता जी की जिज्ञासा से थोड़ा डर लगता है ना। पहले कोई और ओपनिंग कर लें तो अच्छा रहेगा। नहीं है। चलिए ऋचा माता जी, हाँ, पूछे पूछे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी, मेरी पहली जिज्ञासा ये थी कि ऑल्दो मुझे पता है कि इनसिक्योरिटी क्या होती है, मतलब फील क्या होता है और गूगल की डेफिनेशन पता है, लेकिन इनसिक्योरिटी होती क्यों है? अ, मतलब मुझे जो धारणा थी कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा, पता नहीं गुरुजी, मतलब बहुत कंफ्यूज सा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक्सप्लेन करो इनसिक्योरिटी क्यों होती है, तो क्योंकि हम सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है मतलब क्या फ़ील नहीं करते हैं, मतलब ट्रस्ट नहीं है, किस चीज़ की रूट कॉज़ क्या होती है इनसिक्योरिटी की, वो मुझे नहीं मालूम है। और इसका निवारण क्या है वो तो आप डेफ़िनेटली बताएँगे ही। प्लीज़ गुरुजी, मुझे मेरी पहली जिज्ञासा यही है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इनसिक्योरिटी क्यों आता है? देखिए, इनसिक्योरिटी बस उसी पे आता है जो हम चाहते हैं और हम श्योर नहीं है कि वो हमारे पास रहेगा। वास्तव में इनसिक्योरिटी क्यों आता है? वास्तव में इनसिक्योरिटी हमारे रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से आता है। किस चीज के लिए इनसिक्योर है? आप आत्मा है, इस बात से इनसिक्योर हो सकते हैं? हो सकते हैं? हैं? कोई भी इनसिक्योर हो सकता है कि हम आत्मा है कि नहीं है? हम्म। आप परम आत्मा के अंश हैं, इस चीज से इनसिक्योर हो सकते हैं? इससे इनसिक्योर हो सकते हैं कि आप कृष्ण के अंश हैं? गुरु या भगवत भक्त हमारे हमेशा हमारे हित के लिए खड़े हुए हैं, इस बात के लिए इनसिक्योर हो सकते हैं। खड़े हैं कि नहीं है? हो सकते हैं। गुरु हमारा हित चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम्म? किस चीज से इनसिक्योरिटी? और कुछ चाहिए क्या? और कुछ चाहिए? है? और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? फिर इनसिक्योरिटी किस चीज का है बताइए, हमको समझिए थोड़ा। अब हमको इनसिक्योरिटी का डेफिनेशन समझिए।
रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के कारण होता है। क्या होता है, हम गलत चीज़ों में अपनी सिक्योरिटी को ढूंढते हैं या अपना आइडेंटिफिकेशन ढूंढते हैं कि ये मेरा है, उसीलिए इनसिक्योर फील करते हैं। जब सही आइडेंटिफिकेशन करेंगे, सही को सही जानेंगे, तो इनसिक्योर फील नहीं करेंगे। जब किसी और चीज को, सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें बच्चे ऐसे करते हैं, क्या, ठीक है आपने नहीं किया होगा पर कोई ना कोई तो ऐसा करता है, क्या, कि किसी की पेंसिल पसंद आ गई या किसी का शार्पनर, है ना, किसी का इरेजर, इरेजर के साथ हुआ, वो मेरे साथ हुआ वो शायद, पसंद आ गया, तो क्या करते हैं, जो आपस में साथी होते हैं वो चुरा लेते हैं, है ना, चुरा करके रख लिया। अब वो बड़ा इनसिक्योर होता है, पता नहीं ये वापस से ले लिया ना जाए, है। मेरा इनफैक्ट मेरा बुक भी है ना, मेरा टेक्स्ट बुक तक मेरा चोरी कर लिया गया था किसी साथी द्वारा, है। और उसमें कुछ तो आइकन होता था ना, कुछ तो लोगो टाइप, तो लोगो भी बना दिया। मेरा नोटबुक लिया, मेरा वो टेक्स्ट बुक लिया और लोगो बना दिया अपना। बोला देखो लोगो तो मेरा बना हुआ है, तो हर पे तो मेरा ही लोगो बना हुआ है, जो भी बुक है मेरा, और पहले का जमाना है ना, तो हमने लोगो बनाया हुआ है, तो ये तो मेरा हुआ। ये क्या चल रहा है भाई, हमको पता है मेरा मेरा नोटबुक है, मेरा टेक्स्ट बुक है, परंतु लिया हुआ है। अब इनसिक्योरिटी क्या होता है कि मेरे पास मेरा चुराया हुआ है, कहीं हमसे छिना ना जाए, होता है ना, है। इनसिक्योरिटी यही होता है ना, आपका है नहीं, आपसे छिना ना जाए, है। तो हमको तो वो चाहिए ही नहीं जो हमारा है नहीं। आपको चाहिए, है, आपको चाहिए, चाहिए जो आपका नहीं है, है, बताइए, सबको ही बताइए, चाहिए क्या आपको, जो आपका नहीं है वो चाहिए, तो फिर किस चीज का इनसिक्योरिटी, किस चीज का इनसिक्योरिटी, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो मेरा नहीं है वो हाथ आएगा नहीं, है। जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो मेरा नहीं है वो हाथ आएगा नहीं, क्या फायदा, इनसिक्योर होने का क्या मतलब। गुरुजी, जैसे अक्सर देखते हैं बच्चे माँ को लेके होते हैं इनसिक्योर, या पति पत्नी या कोई भी रिश्ता समझ लें, अगर हम कोई भी रिलेशनशिप समझ लें, लोग कभी कभी एक दूसरे को लेके इनसिक्योर हो जाते हैं। तो उसमें अब गलत बात है, गलत बात है, बस भौतिकता का इनसिक्योरिटी है। अरे जी, क्या है, देखिए, माँ बच्चा है, अरे किसी ना किसी दिन छिनाएगा ही, क्या इनसिक्योर होकर के क्या मिलना है? हमारी हमारी चेतना हमको कृष्णा के प्रति लगानी चाहिए, गुरु के आदेशों के प्रति लगानी चाहिए, है ना, ये सब के प्रति चेतना मत लगाइए, है ना। चेतना बस गुरु के आदेश का पालन, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, जीवन भर यही कीजिए, सुबह से रात तक यही कीजिए, ठीक है, तब प्रेम में भरे रहिएगा। हम्म। नहीं तो और कहीं पे भी लगाएंगे, प्रेम में नहीं भरेंगे, दर्द में भर जाएंगे। यस। मीनवाइल किसी और की जिज्ञासा है, नहीं तो माता जी तो पोटली खोली हुई है, हाँ। माता जी आंसर हुआ, नहीं हुआ, जी गुरुजी। नहीं हुआ तो और पूछो, हुआ। जी गुरुजी, दूसरी पूछूं? चलिए दूसरा पूछ लीजिए, बाकी दूसरे लोग भी कोई लाइन में लग जाइए, नहीं लगिएगा, है। गुरुजी, कोई पूछना चाहते हैं तो मैं रुक जाती हूँ। माता जी ऐसे तो आप 100 भी पूछिएगा, हाँ पूछ लो, दूसरा ही पूछिए। गुरुजी, हम देखते हैं कि भौतिक प्रेम जो होता है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड में देखने को मिलता है, जहाँ प्रेम है वहाँ अक्सर शक, शुबह, ट्रस्ट नहीं है, ऐसा होता है।
लेकिन हम उसका ठीक विपरीत मतलब आपसे जानना है हम लोगों ने कि जहाँ पे आध्यात्मिक प्रेम है, हम जैसे पास्ट टाइम सुनते हैं, उसमें वहाँ कहीं कोई भी नेगेटिव इमोशन होता ही नहीं है, जैसे जेलसी नहीं है, कंपटीशन नहीं है, पोजेसिवनेस नहीं है। नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है बट होता है। गुरुजी मैं सॉरी, मैं यही बोलती हूँ, बच्चों की क्लास में भी बोलती हूँ कि दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। लेकिन जहाँ प्रेम है वो वहाँ यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट ये क्यों होता है? और क्योंकि प्रेम स्पिरिचुअल। नहीं है। जी गुरुजी। भौतिक जगत के प्रेम में, जी जी। भौतिक जगत में कोई प्रेम नहीं है। कंडीशनल प्रेम होता है ना, तुम ये करोगे तो प्रेम है। जी तो गुरु महाराज बोलते हैं, प्लीज बुरा मत मानिए, गुरु महाराज बोलते हैं लस्ट जो है, कल ही बता रहा था ना, लस्ट जो है वो लव का ठीक उल्टा, एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ पे ना प्लीज बुरा मत मानिए, यहाँ पे लस्ट ही चलता है। जो अभी ज्ञानेश्वरी माता जी भी बोल रही है पोसेसिवनेस, लस्ट है, सब लस्ट है, अलग अलग प्रकार का। हाँ नहीं, अंजना माता जी बोल रही है पोसेसिवनेस, आसक्ति, दोनों एक ही चीज हुआ, तो सब लस्ट ही है, ये कोई अच्छा फीलिंग नहीं है। ठीक है, तो आसक्ति, पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी, ये सबसे दूर हो जाइए। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं, हम कोई भी कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला गुरु की आज्ञा है और गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। दूसरा, हम जो भी संबंध किसी से भी जान रहे हैं, हमारा मूल कारण तो यही है करने का। परंतु अब हमारा क्या दृष्टिकोण है, देखिए अभी सपोज कीजिए गुरु ने बोला कि मान लीजिए कि 10 किलो सब्जी लेकर के आओ। अब सब्जी का नाम बता दिया, ये और ये सब्जी ले आना, ऐसे और ऐसे ले आना, 10 किलो या 5 किलो या 20 किलो या 50 किलो, कुछ बोल दिया। अब देखिए बात समझिए, गुरु ने बोल दिया, सपोज कीजिए आप ही बनाने वालों में से हैं, आप मुख्य बनाने वाले नहीं है पर आपको भी बनाना है ना, आपको भी भोग बनाना है, साथ में लगिएगा। तो गुरु ने बोल दिया जाओ लेकर गया, भगवान को भोग लगेगा तो इतना लेकर गया। अब आपने क्या देखा, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने का कोशिश की। आपने क्या देखा, आप सब्जी मंडी गए, देखिए अरे मिर्चा, आज मिर्चा तो एकदम हल्का वाला है, हल्का वाला मतलब तीखा नहीं है ना, होता है ना ऐसा मिर्ची जिसमें तीखापन नहीं होता है ना। तो गुरु ने तो बोला है कि आधा किलो मिर्चा लेकर के जाओ। अब आधा किलो मिर्चा में तो काम होगा नहीं। बात समझिए, देखिए गुरु ने आपको आज्ञा दी है, आपको मशीन नहीं बनाया है। आपकी स्वतंत्रता तब भी जाती नहीं है। गुरु आपको कोई भी आज्ञा देते हैं तो आपको अपना हृदय को शुद्ध करना होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो गुरु कोई भी इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहा है, ताकि तुम मशीन बनकर के मशीन जैसे काम करो, उसलिए दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु आपको इंस्ट्रक्शन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप वो इंस्ट्रक्शन का पालन करो, पालन करोगे तो सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुरु जो इंस्ट्रक्शन देगा पालन कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करने का अर्थ समझ में आता है? नित्य सिद्ध आदमी होगा जो पालन कर पाएगा, जो पहले से मुक्त आत्मा होगा वो पालन कर पाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो गुरु तो आप आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पालन तो होगा नहीं, पर तो गुरु ने बोला है पालन करने का कोशिश करो तो दिखाई देगा नहीं 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 नहीं। देखिए गुरु ने बोला तो है, परंतु गुरु की ही प्रसन्नता के लिए वॉइस ब्रेक हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आ रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही है? ओके। तो मैं यही बात कर रहा था, सपोज करें गुरु तो कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है ना, जैसे बोले वो सब्जी लेकर गया, तो दिए ही इसलिए थे कि तुम अपना हृदय को जागृत कर, हृदय को हाँ, हाँ, जीवित करो वापस। जो मृत की तरह या सोया हुआ है उसको जीवित करो। हमको प्रेम पुनर्जागृत करना है। तो पहले हृदय काम करने लगेगा, हृदय धड़कने लगेगा, तब तो प्रेम जागृत होगा। अभी तो हृदय भौतिकता के लिए धड़कता है। अभी गुरु इंस्ट्रक्शन देंगे ना तो हम सोचेंगे कितना पैसा लगेगा, कितने पैसे का आ जाता है ना? कितना लोग खाएगा, लोग, डिवोटी नहीं, लोग। समझ आ रहे? अभी तो है भौतिक दृष्टिकोण, अभी तो पैसे से ऊपर दिखेगा नहीं, अभी तो शुद्धता से ऊपर, शुद्धता तो लगेगी नहीं। तो क्या होगा, जब धीरे धीरे पालन करेंगे तब जाकर के आएगा वो स्थिति, तब जाकर के आएगा। तो क्या होगा उसके बाद, है ना, हमारा हृदय गुरु के लिए धड़कने लगेगा। तो गुरु हमको इंस्ट्रक्शन तो दिए हैं, परंतु गुरु की प्रसन्नता के लिए फिर से हम जानना चाहेंगे, वो वहां पे सब्जी मंडी में खड़े होकर के जानना चाहेंगे क्या हमको गुरु से इस पे इंस्ट्रक्शन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि मिर्चा आधा किलो बोले हैं, हम 750 ग्राम ले लें या 1 किलो ले लेते हैं। अब बर्बाद तो होगा नहीं, कोई बात नहीं, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद यूज हो जाएगा, है? तो वहां पे हमको क्या करना चाहिए? गुरु से अनुमति लेनी चाहिए या अपने अपने अनुसार कर लेना चाहिए? देखिए ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट बार बार होगा। और यहाँ पे मेंटल स्पेकुलेशन भी लग सकता है। मेंटल स्पेकुलेशन लगेगा कि हम अपने आप को गुरु से ज्यादा समझदार समझ रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एक तरफ तो बुद्धि का उपयोग करेंगे, दूसरे तरफ हृदय का उपयोग करेंगे। जैसे ही हृदय का उपयोग करेंगे तो गुरु की सेवा करेंगे, और बुद्धि का उपयोग करेंगे तो गुरु के ही कार्य में अवरोधक बनेंगे हम। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? तो गुरु काम देते हैं ना, तो हृदय का उपयोग करने के लिए देते हैं, क्योंकि हृदय तो है डेड, हृदय तो काम कर नहीं रहा। ठीक है? तो गुरु काम दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? थोड़ा हृदय को जागृत करो, जीवित करो हृदय को। ये मरा हुआ है, ये सोया हुआ है, इसको उठाओ। तो गुरु की आज्ञा का मतलब क्या हुआ? गुरु की आज्ञा मिलेगी तो हृदय हमारा जागृत होगा, ये जो सुप्त है वो जागृत होगा। और गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो हृदय वो क्या अप्लावित बोलते हैं, आनंदित हो जाएगा। आपने कभी भी गुरु की प्रसन्नता के लिए काम किया हो, गुरु प्रसन्न होगा। आप अनुभव कीजिए, हो सकता है नहीं किया हो, आप अनुभव कीजिए। आपने बहुत जोड़ घटाव करके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बहुत जोड़ घटाव करके गुरु की प्रसन्नता के लिए काम किया और सच में गुरु प्रसन्न होगा, तो कितना आनंद वाला बात होगा नहीं? अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ज्ञानेश्वरी माता जी अभी कल या परसों एक मैसेज भेजी थी, उसमें बता रही थी, हाँ, कि कुछ कार्य ऐसा था कि जिसमें वो अगर लोगों की खुशी के लिए करती तो भक्ति थोड़ी सी कम होती, और लोगों की खुशी को छोड़ करके अगर भक्ति का देखती तो लोगों की खुशी थोड़ी सी मैनेज होती। तो उन्होंने क्या चूज किया कि लोगों की खुशी नहीं देखेंगे, हम तो भक्ति देखेंगे, हम तो भक्ति देखेंगे, है ना? अब लोग चाहे दुखी हो चाहे कुछ भी होए, हम तो भक्ति देखेंगे, है? तो बात कैसा है, जब कोई ऐसा देखेगा कि भक्ति का वैल्यू करेगा, है, तो गुरु यही चाहते हैं, हमको गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु यही चाहते हैं। अभी बात समझिए, जब ज्ञानेश्वरी माता जी को ये समझ में आएगा गुरु भी इसी से प्रसन्न है, तो इस बात में कितनी खुशी होगी।
हमने जो कार्य किया वो गुरु की प्रसन्नता के लिए किया और गुरु प्रसन्न होगा। आज 5 PM वाली क्लास में हम लोग यही जान रहे थे कि जो एक भक्त होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। अब भगवान नहीं भी प्रसन्न हो तब भी करते रहेगा, परंतु प्रयास करते रहेगा भगवान ही प्रसन्न हो। गुरु की प्रसन्नता के लिए करेगा तो जीवन ही गुरु के लिए दिया हुआ है। अब गुरु प्रसन्न नहीं भी होते तब भी तो हम तो दिए हूं, हमको कुछ और चाहिए नहीं। हमको बस यही देखना है किसी दिन गुरु खुश हो जाए, कुछ करके गुरु खुश हो जाए। ठीक है, तो यही बात है, आसक्तियों में मत डूबिए। हमको बस ये बड़ा सरल सा फॉर्मूला इतना 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 कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा है, इतना मुश्किल क्यों कर रहा है? आज ऋषा माता जी बता रही थी बच्चों की क्लास में, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता, सबसे लिखवा रही थी है? घर में सबके चिपकवा दिए, सब कोई अपना लिख लो है, चिपका दो, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता है। अंग्रेजी में क्या बोल रही थी? गुरुज, हाँ, गुरुज इंस्ट्रक्शन गुरुज हैप्पीनेस, क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? गुरुज इंस्ट्रक्शंस गुरुज हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को लगा देना। हाँ, तो यही यही करना है, यही करना है, और कुछ नहीं करना है जीवन में, और कुछ करना ही नहीं है। तो जो ऋचा माता जी ने बोला है, बच्चों को बोला है, आप भी छोटे छोटे बच्चे बन करके है, आप भी छोटे छोटे बच्चे बन करके आप भी सबको चिपकाना स्टार्ट कर दिए है। गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता, वाह। काम कर रहे हैं तो वो वही देखिए, अपना मत देखिए, मेरे शरीर का, मेरी चेतना, ये सब कीजिएगा ना तो जिससे भी संबंध जानते हो उसका बुरा होगा, आपका बुरा होगा और पूरे ब्रह्मांड का बुरा होगा। कहने का अर्थ पूरे ब्रह्मांड में जिस जिस पे आपका थोड़ा सा भी टच आया, सबका बुरा होगा। आपको क्या लग रहा है इसी जन्म में बुरा होगा, अगले जन्म में भी बुरा करोगे? अगर कोई गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता अनुसार चल रहा है तो ऊंचा जीवन जिएगा। अगर नहीं, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता के अनुसार नहीं जी रहा है तो फिर क्या होगा? इस जन्म में तो नीचा जीवन जिया, क्योंकि इस जन्म में नीचा चेतना है, तो अगले जन्म में क्या करेगा? नीचा काम करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगले जन्म में भी बुरा करोगे आप। गुरु की अवज्ञा करने से, गुरु की आज्ञा पालन न करने से, तो इस जन्म नहीं, इस जन्म से शुरू होकर के अनंत तक आप बुराई करोगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हमको तो एक दिन बता दीजिए, आप अच्छा कर देंगे, कभी अच्छा नहीं कर पाओगे, कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ आया? ऋषा माता जी आपको भी क्लियर हुआ? कुछ रह गया तो जी, पूछिए। जी गुरुजी समझ में आ गया। गुरुजी बस यही जानना था कि आध्यात्मिक प्रेम में ये सारी भावनाएं क्यों नहीं होती हैं? आप बोले थे कि आध्यात्मिक प्रेम में भी पॉजिटिवनेस होती है, ऐसा हाँ, कुछ? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। आध्यात्मिक प्रेम में द्वेष भी होता है, परंतु वो द्वेष वैसा द्वेष नहीं होता, लोग समझ में भी नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। एक द्वेष ये होता है कि जैसे इस जगत में द्वेष होता है किसी से तो हमको जलन की भावना होती है। जलन की भावना कैसी होती है? इसको अच्छा पता है, हमको नहीं पता, है ना? द्वेष में भी बहुत रंग होता है, परंतु उसमें से एक रंग ये होता कि इसको तो पता हमको नहीं आता, है ना? जेलसी, इसके पास तो अच्छा है, मेरे हमारे पास नहीं है ना? समझ रहे? एक एक द्वेष का हिस्सा, अंग ये होता है। द्वेष बहुत तरह का होता है। ये भी द्वेष है कि गुरु कुछ बोल रहा है, हम उसके विपरीत बोल रहे हैं, ये भी द्वेष है। परंतु एक तरह का द्वेष ये होता है, जैसे स्कूल के बच्चे करते हैं ना, हैं? कि इस बच्चे के पास, मेरे फ्रेंड के पास तो है, मेरे पास नहीं है ना? तो जेलस होते हैं, अरे तेरे पास है ना? बुरा लगता है उसको। तो ये द्वेष, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये द्वेष आध्यात्मिक जगत में भी है, ये वाला।
कैसा है? हम तो कृष्णा की अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे, वो कर पा रहे। परंतु ये द्वेष की भावना है ना, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। क्या? दूसरा कर पा रहा है ना, तो उसको करने दो। हमको अपने लिए ग्लानि होता है कि हम कितने घटिया हैं, परंतु दूसरा कर रहा है ना, उसको करने दो, बहुत अच्छा कर रहा है, भगवान की सेवा होनी चाहिए। वहां पे द्वेष करके भी हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है? तो जैसे हम लोग काम वासना के बारे में पढ़ते हैं, तो काम वासना भी शुद्ध होती है। हम लोगों के लिए कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है ना, वैसे देखा नहीं है ना, देखा नहीं है ना, उसीलिए नहीं कर पाते हैं। तो अब देखा तो हम तो ये भी देखा नहीं है कि जो भगवत गीता में हम लोग पढ़ते हैं, कृष्णा बोलते हैं कि धर्म के अनुसार जो सेक्स है, जो यौन संबंध है, वो मैं हूं। बोलते हैं ना, भगवत गीता में बताते हैं। तो हम तो ये भी नहीं जानते। अभी आजकल के लोगों से पूछिए तो जानते ही नहीं है धर्म के अनुसार कैसे होता है। ये तो धर्म के अनुसार होता ही नहीं है। तो लोगों का तो जागृति का स्तर है ना, नीचे है ना, नहीं जानता। समझदारी का स्तर नीचे, नहीं जानता। शास्त्र जानिएगा तो भगवान की व्यवस्थाएं भी जानेंगे। तो यही बात है, होता है, सारा इमोशंस होता है। एक्चुअली में हम लोगों का जो भी इमोशन है ना, वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे इमोशन आध्यात्मिक जगत में भी होते हैं, पर वो शुद्ध प्रकटीकरण में होते हैं। हम उनका नेगेटिवली उपयोग नहीं करते। गुरुजी क्या ये कंपैरिजन नहीं करना है? नहीं, कंपैरिजन नहीं करना है। अपना कमी देखना है या दूसरे का अच्छा ही देखना है। जब सपोज करें आप बोलती हैं, आप स्कूल में बोलती है ना कि मेरी फ्रेंड का तो बहुत अच्छा नंबर आया, मेरा नहीं आया, तो वास्तव में आप अपने दृष्टिकोण से हो सकता है कंपेयर करने का रख रहे हो, परंतु वो एक्चुअली में कंपेयर नहीं है। वो एक्चुअली में है कि देखो, ऐसा क्वेश्चन पेपर रहते हुए भी लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं, हमारा तो नहीं आया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ऐसा क्वेश्चन पेपर रहते हुए, ऐसे इतना समय मिलते हुए, बाकी लोग क्या बोलेगा? बाकी लोग बोलेगा कि इतना समय में होएगा ही नहीं। बाकी लोग बोलेगा कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आंसर कर ही नहीं पाएंगे। तो हम तो एक स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि ऊंचा देखो, ऊंचा तो यहां तक है, इससे भी ऊंचा होगा। ये ऊंचा तो किसी ने अचीव करके ही दिखाया हुआ है। ये तो हमारा कोई फ्रेंड है, फ्रेंड हम किसी को बोलते हैं, वो उसी ने करके दिखाया हुआ है, परंतु हो सकता है इससे ऊंचा भी हो, पर हम तो नहीं किए, हम तो कितने नीचे रह गए। हम वो दोस्त से कंपेयर नहीं कर रहे, हम वो स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, है ना? तो कंपेयर किसको कर रहे हैं? अपने आप। ठीक, ओके। वैसे भी भगवत भक्ति में हम किसी व्यक्ति से कंपेयर नहीं करते हैं, हम तो अब गुणों से कंपेयर करते हैं। हम गुणों का सुधार कर सकते हैं, व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, गुण शुद्ध होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है ऋषा माता जी, आई होप समझ में आया है ना? जी गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके ओके, अभी और लेते हैं, और जिज्ञासा जो भी लेते हैं। हाउ टू डिफरेंशिएट गुरुजी, कभी कभी अननोइंगली हृदय की जगह बुद्धि उपयोग हो जाती है, बिल्कुल होता है, और लगता है हृदय चल रहा है। हाँ बिल्कुल होगा। देखिए क्या होता है, जो कभी बाइक, स्कूटी या कार चलाना कभी कोई प्रयास किया है, स्टार्ट किया है, तो शुरू-शुरू में जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो एक्सीडेंट होता है। गाड़ी चलाते हैं ना, तो गिरता है। गाड़ी चलाते हैं ना, तो गलत गलत जगह जाकर के ठुकने का चांसेस होता है ना? तो शुरू-शुरू में गाड़ी चलाते हैं ना, तो यही सब होगा। हैं? लोगों के साथ हुआ है, नहीं हुआ है? कि सामने बोलते हुए बड़ा अजीब-सा लगता है, पर होता है जी। सामने गाड़ी आ गया, अब हमको दबाना है, हैं? हमको दबाना है, हमको एक्सीलरेटर कम करना है, अब ब्रेक दबाना है। हम एक्सीलरेटर ज़्यादा कर दिए और ब्रेक दबा, और फिर एक्सीलरेटर ज़्यादा करने के बाद कंट्रोल में तो आ नहीं रहा है, ब्रेक दबा रहे, गाड़ी स्किड हो गया। हैं? हुआ है? हुआ है? हैं?
स्पीड कम करने के बदले स्पीड ज़्यादा ही कर डालो, हैं? ये है ना? तो होता है, हमारे साथ ओह! करते हैं जी, करते हैं लोग, हैं? मैं गिरी भी थी, बताइए। और फिर फिर गिर जाएँगे ना, फिर सामने वाले को दोष देंगे। गिरने के बाद बोलेंगे, "देखो तुमको चलाना नहीं आता।" हमारा एक्सेलरेटर डाउन हो ही नहीं रहा है, हैं? हमको आपको देख कर के एक्सेलरेटर आ गया, हैं? हैं? मैंने मिट्टी को दी थी, अब देखिए, मिट्टी के कारण हो गया। पूरी दुनिया गलत करती है हमको छोड़ कर के। हुँ, ये सही है। तो शुरू-शुरू में होता है, जब माताजी बोल रही है ना, कि शुरू-शुरू में हम हृदय लगाने का कोशिश करते हैं, बुद्धि लगती है, तो होता है। यही तो बात है। हम लोग एक्चुअली में मालूम है क्या? हम लोग पूरे जीवन भर यही किया। जब प्रेम आता है ना, तो हम बुद्धि लगाते हैं। जब कोई प्रेम करता है, तो हम बुद्धि लगाते हैं। और एक्चुअली में ये भौतिक जगत वैसे ही हो गया है। बड़ा सरल सा बात है, सब कोई सुन कर के ज़ोर से हँसेगा ही, हैं? एक दिन कोई घर में गया कोई व्यक्ति, हैं? कोई गया और उसकी पत्नी है ना, बहुत प्रेम से पूछ रही है, "क्या खाना खाइएगा जी?" आज तक नहीं पूछती थी, आज पूछ रही है, "क्या खाना खाइएगा जी? क्या बना दूँ आपके लिए?" मतलब समझ रहे हैं ना? क्या हुआ उसका अर्थ? क्या हुआ उसका अर्थ? हैं? पत्नी ऐसे पूछ रही है जो आज तक नहीं पूछती थी, क्या हुआ उसका अर्थ? हैं? कुछ चाहिए, कुछ काम है। समझ आ रहा है ना? तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। हमको कोई प्रेम दिखाए तो मतलब लूटने वाला है। चीटर-चीटर जगत में यही होता है। थोड़ा-सा कोई प्रेम दिखाए ना तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो बुरा करेगा। कुछ ना कुछ तो बुरा करेगा। कि प्रेम दिखाया तो लूट के ही जाएगा। हैं? हाँ, ये जो कोई साड़ी का दुकान में गया साड़ी का, हैं? या फिर ज्वेलरी का दुकान में, तो अगर साड़ी वाला आपसे बहुत प्रेम से बात कर रहा है, अगर ज्वेलरी वाला, कपड़ा वाला, कोई साड़ी नहीं मतलब कोई भी कपड़ा वाला है, कोई ट्रेडिशनल, मॉडर्न वो मॉल-वॉल टाइप नहीं, हाँ, ट्रेडिशनल कोई दुकान या फिर कोई ज्वेलरी वाला बहुत बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत आपका खातिरदारी कर रहा है। इसका मतलब है कि वो लूटने के लिए सामने देख रहा है, इसीलिए। उसका प्रेम इसीलिए निकल रहा है, उसका अपनापन इसीलिए आ रहा है। आप तो मेरे भाई जैसे हो, हैं? उसीलिए भाई निकल रहा है, इसीलिए भाई निकल रहा है। नहीं तो भाई नहीं निकलता, और पैसा नहीं दिखता तो भाई नहीं निकलता। भौतिक जगत में ऐसे ही होता है। लूटने के लिए बैठा हुआ है, चीटर चीटर, लूटने के लिए बैठा हुआ है। तो प्रेम का दिखावा भी तभी करता है। ऋचा माता जी बताती है, मैं भूलता नहीं हूँ कि वो जो क्या कौन सा बोलते हैं, शॉपिंग शॉपिंग मॉल, शॉपिंग आउटलेट होता है ना, उसमें जाते हैं तो कैशियर है ना, कैशियर पूछती है, आई लव यू, हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, है ना, ऐसे ही बात करेगी। जैसे अभी कल ही तो बात की थी, है ना, ऐसे ही बात करेगी, है, और बहुत प्रेम बरसाएगी। क्यों? क्योंकि वॉलेट चाहिए, पैसे, है ना? तो और जितना प्रेम से बात करते हो टिप विप भी मिलता है, सही बात है ना? वहाँ पे भी मिलता है ना माता जी? हैं? टिप भी देते हैं ना? लोग टिप भी देते हैं ना अगर प्रेम से बात कर रहे हो तो? हैं? वेटर अगर आपसे अच्छे से बात कर रहा है ना? तो टिप देता है ना इंडिया में? हैं? बाहर में ऋचा माता जी होता है ना? दिल भी दे देते हैं, बिल भी दे देता है, दिल भी दे देता है। सही है, सही है। ओह! तो ये बात है। देखिए क्या है, हैं? थोड़ी देर बाद डेट पे चले जाते हैं। हैं? यही सब चलता है। क्योंकि देखो प्रेम तो है नहीं ना,
जो थोड़ा सा प्रेम से बात कर ले, जो थोड़ा सा सुंदर दिख जाए तो चलो, है चलो थोड़ा, यही सब चलता है। बात समझिए, यहाँ पे हम लोग बस और बस स्ट्रगल ही करते हैं। जब हम सच में हृदय लगाने चलते हैं तो हमारा हृदय लगेगा नहीं, क्योंकि हमने हृदय लगाया ही नहीं है। ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है कि गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं, तो हृदय नहीं, हाँ, बार-बार हम बुद्धि लगाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार हम हृदय लगाने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, धीरे-धीरे स्ट्रगल करेंगे, जैसे बच्चे चलता है, तो शुरुआत में चलते-चलते गिरता है, 4 बार गिरेगा, थोड़ा मुँह, हाथ, नाक चोट लगता है, हैं? इसमें ज़्यादा दुखी होने का बात नहीं है, वो प्रोसेस है, हैं? गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा इधर-उधर होता है, प्रोसेस है, वो चलता है। हाँ, ये है कि थोड़ा कम करना चाहिए, तो कम करने के लिए गुरु जैसा-जैसे बोलते हैं वैसा-वैसा उपयोग कीजिए, नहीं तो होगा, ये होगा। इसमें कोई दुखी होने वाला बात नहीं है कि देखिए, हमारा तो है ना, बहुत लोग आज ही आज में कम से कम मैंने 2 या 3 लोगों को बोला होगा, यहाँ पे बुद्धि क्यों लगाए? तो जब करेक्ट कर रहे हैं, तो समझते जाइए। करेक्ट कर रहे हैं ना, समझते जाइए, पालन करते जाइए। देखिए, आपका हृदय नहीं है, हमको यही समझना चाहिए, हमारा हृदय नहीं है। तो हृदय जिसका है, उसके अनुसार देखिए। हमारा तो भौतिक, हम में तो शुद्धता नहीं है। तो जिसमें शुद्धता है, उसके अनुसार देखना शुरू कीजिए। अगर सपोज़ करें किसी को मैथ्स नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? आजकल तो इंटरनेट है, सब कोई इधर-उधर देख लेता है, पर इंटरनेट का क्या मतलब है? मान लीजिए इंटरनेट नहीं, क्या कीजिएगा? कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाइएगा जिसको मैथ्स आता हो। अगर किसी मूर्ख के पास जाइएगा तो क्या होगा? अरे वो मूर्खता सिखा देगा, मैथ्स नहीं सिखाएगा। समझ आ रहा है? तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो हृदय का उपयोग करता है। इस भौतिक जगत में तो सब और सब बुद्धि का ही उपयोग करता है, बुद्धि से ही सोचता है। हृदय से अनुभव तो करता ही नहीं है। उन सबका हृदय डेड के समान ही है, ऑलमोस्ट डेड। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य है ही नहीं भगवत प्राप्ति। तो एक गुरु आते हैं तो क्या करते हैं, लोगों को जागृत कराते हैं, अरे देखो तुम लोग ये जो बुद्धि बुद्धि लगा रहा है, भगवान के सामने बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, भगवान की बातों को समझिए, जो बदलाव अनुभव हो रहा है उसको अनुभव कीजिए। अनुभव हुआ, हुआ, भगवान की बातों को पालन किए तो दिमाग शांत हुआ है, कष्ट कम हुआ। अब देखो, अब बुद्धि लगाना छोड़ दो। ये नहीं होगा अनलिमिटेडली बदलाव आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे, हम फिर हम बुद्धि लगाते रहेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आप पहले अनुभव कीजिए, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज, 10 चीज अनुभव कीजिए। ठीक है, अनुभव कर लिया, अब ओवरवेलमिंग हो चुका है, अब आपके अनुभवों से परे हो चुका है, बुद्धि से परे हो चुका है, बुद्धि हार गई है। देखिए, सारा जो भी एग्जाम्पल दिया जाता है वो यहाँ पे क्यों दिया जाता है? ताकि भौतिक बुद्धि हार जाए। समझ आ रहा, नहीं आ रहा है? यहाँ पे क्लास में इतना सारा एग्जाम्पल दिया जाता है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, मालूम है, सब सारा एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल का एक ही लक्ष्य, कि भौतिक बुद्धि हार जाए, आप अपने को हारा हुआ समझ लो। जैसे ही हारा हुआ समझ लो कि प्रेम जागृत होगा। और जब तक वो रेजिस्टेंस रहेगा, नहीं 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 नहीं, अभी भी हमको बुद्धि लगानी है, प्रेम नहीं आएगा। भौतिक बुद्धि के साथ प्रेम नहीं आता। ठीक है। हम्म। ठीक है, आई होप समझ में आया। आया? नहीं आया तो प्लीज पूछेगा। ओके। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर में क्या डिफरेंस है? सूक्ष्म शरीर मतलब, हाँ,
सटल बॉडी। भौतिक शरीर तो आपका जो शरीर दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर को, इसको बहुत सरल तरीके से समझिएगा तो आत्मा के ऊपर एक कवरिंग की बात करते हैं, है ना? आत्मा के ऊपर एक भौतिक कवरिंग आ जाता है। जिस प्रकार से भौतिक हम कार्य करते हैं, भौतिक आसक्तियां जो होती है, उस तरह से भौतिक चादर, भौतिक कवरिंग आ जाती है, भौतिक आवरण आ जाता है, कपड़ा, है ना? तो सूक्ष्म शरीर वो भौतिक आवरण ही है, और ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाता है, आत्मा के साथ जाता है। ठीक है? नेक्स्ट शरीर के लिए सूक्ष्म शरीर जाता है, क्योंकि आप जिस जिस प्रकार की आसक्ति की है वो सूक्ष्म शरीर में बनते चला गया। ठीक है? आई होप इससे समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछेगा। हरे कृष्णा गुरु जी, गुरु ने वैष्णवों को विवाह की अनुमति दी है या नहीं? क्यों नहीं दी है? विवाह में क्या दिक्कत है? विवाह में कोई दिक्कत नहीं है। विवाह में क्या दिक्कत? विवाह का अर्थ, वैष्णव वैष्णव के अनुसार विवाह का अर्थ बस इतना सही है कि एक संगी, संगी, संगी नहीं, संगी, एक संगी जिसके साथ हम भगवत प्राप्ति का मार्ग पे आगे चले, बस यही। अगर असली में वैष्णव दृष्टिकोण से विवाह का अर्थ देखें तो बस यही, कोई ऐसा संगी मिल जाए जिसके संग से हम भगवत भक्ति में और आगे बढ़े, गुरु की आज्ञा अनुसार आगे चले, यही, इसीलिए विवाह हो रहा है। जैसे हम अकेले अकेले घूम रहे थे, अकेले हम भक्ति कर रहे थे, तो हम एक संघ में आ गए। जैसे यहाँ पे एक संघ है ना, एक वैष्णव संघ है, तो वैसे ही एक परिवार में संघ आ गया। और साथ में क्या है, एक दूसरे का गंदगी से निकालेगा। पत्नी पति को गंदगी से निकालेगी, पत्नी पति को गंदगी से निकालेगा। ये है विवाह का अर्थ, ये है। विवाह में क्या दिक्कत? प्लीज बुरा मत मान, एक नहीं बहु विवाह में भी कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शास्त्रों के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि सब कोई गंदगी से निकाले। लोग क्या सोचते हैं, लोग विवाह का अर्थ इंद्र तृप्ति से जानते हैं। अरे इंद्र तृप्ति है नहीं, इंद्र तृप्ति से बाहर निकालना, इंद्र तृप्ति से बाहर निकालना। तो अगर इंद्र तृप्ति से बाहर निकाल, इट्स लाइक, सपोज करें एक पुरुष है, ठीक है, और वो दो स्त्रियों को इंद्र तृप्ति से बाहर निकाल सकता है, मान लीजिए निकाल सकता है। लोगों के लिए ना बहुत बड़ा रोड ब्लॉक होगा, ये क्या सबूत दिया है? परंतु अगर सच में निकाल सकता होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये इसलिए नहीं है कि गंदा जीवन जीते रहो, नीच जीवन जीते रहो, शरीर मान करके जीते रहो, यौन आकर्षण में जीते रहो, इसलिए नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? शरीर शरीर करने के लिए जीवन नहीं है, अब शास्त्रों के अनुसार यही है। ठीक है, बात कैसा है, लॉ ऑफ द लैंड को भी स्वीकारना पड़ेगा, जमीनी जो नियम है उसको भी स्वीकारना पड़ेगा, तो स्वीकारेंगे, स्वीकारेंगे। परंतु असली अर्थ विवाह का गंदगियों से निकालना, संग मिल करके, किसी का संग मिल करके गंदगियों से निकालना। अरे एक बात बताइए, लोग विवाह करना चाहता है उसके बाद इंद्र तृप्ति करना चाहता है। अरे जब सच में विवाह करना चाहते हो, सच में विवाह करना चाहते हो, तो अभी आप गंदगी से निकलो ना। आप दूसरे को गंदगी से क्यों नहीं निकालना चाहते? आपका गंदगी क्यों उसके मिलने के बाद क्यों निकले? अगर आप सच में विवाह करना चाहते हो तो आप गंदगी से निकलो। लोग क्या करना चाहता है, लोग आनंद लूटना चाहता है विवाह के बाद।
तो ये तो कोई भक्ति नहीं है। ये तो अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, सारा जो भी कार्य कर रहा है उसका इम्प्लीकेशन, अगर कोई इंद्र तृप्ति के लिए विवाह कर रहा है या फिर किसी भी लड़का लड़की से विवाह तय कर दिया, माता पिता होते हैं, लड़की का पल्लू छुड़ाओ, लड़के का पल्लू छुड़ाओ, थक गए भाई। तो अगर इस तरीके से कोई माता पिता अपना पल्लू छुड़ाना चाह रहा हो तो होगा क्या? उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? उसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि बच्चा और बच्ची जो भी जिसका भी विवाह किया, वो तो भगवत भक्त से विवाह नहीं किया, वो तो भक्ति में आगे नहीं बढ़े। और भक्ति में आगे नहीं बढ़े तो क्या हुआ? फिर तो मलिनता में डूबे। अमलिन होने से क्या हुआ? भक्ति नहीं किया, ये जन्म को बर्बाद कर दिया। और जन्म, मानव जीवन बर्बाद करने के बाद क्या हुआ? 84 लाख योनियों तक झेलते रहो, झेलते रहो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो माता पिता जो इस प्रकार से न जानते न समझते किसी से विवाह करा दे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर झेलते रहेगा सब। ज्यादा संभावना झेलने का ही होता है। एक बार कोई हार मान जाता है उसके बाद फिर उठता नहीं है। एक बार जब परिवार में आसक्त हो जाएगा फिर समझाते रह जाना, वो समझेगा नहीं। तो विवाह करना मुख्य जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लोगों का लाइफ इवेंट होता है, जीवन का एक इवेंट होता है। क्या? पहले बच्चा जन्म दो, फिर बच्चा स्कूल में जाएगा, फिर बच्चा नौकरी करेगा, फिर बच्चा विवाह करेगा, है ना? तो अगर आप अपने संबंधियों से बात कीजिएगा तो यही सब विषयों पे बात करते हैं। नौकरी कर रहा है, विवाह कर रहा है, यही सब बात करेगा, है ना? भौतिक जगत के संबंधी ऐसे ही बात करते हैं। सही बात है? किसका कहाँ विवाह हुआ है, किसका कहाँ बच्चा हो रहा है, किसका कहाँ ये, यही सब चलते रहता है। तो ये सब कोई मतलब नहीं रखता, ये सब कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि ये तो भौतिक दृष्टिकोण। और भौतिक दृष्टिकोण मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो अगर कोई अपने पुत्र या पुत्री का सच में शत्रु होगा, सच में शत्रु होगा, तो क्या करे? विवाह पे ध्यान केंद्रित करे, भक्ति पे ध्यान केंद्रित ना करे। और अगर सच में हितैषी होगा और शास्त्रों के अनुसार अपराधी नहीं होगा, जो विवाह पे ध्यान केंद्रित करते हैं और भक्ति पे ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, वो सच में शास्त्रों के अनुसार वो पाप किए, वो पाप किया। ये जो भौतिक जगत वाले जितने लोग हैं सब पापी हैं शास्त्रों के अनुसार। तो जो लोग अपने बच्चों के शत्रु हैं वो विवाह विवाह करते रहें। जो लोग सच में अपने बच्चों का हित चाहते हैं वो पहले भगवत भक्त बनाइए, विवाह कीजिए। हम विवाह के लिए मना नहीं कर रहे, विवाह कीजिए, परंतु पहले भगवत भक्त बनाइए, पहले गुरु की आज्ञा अनुसार चलेगी, पहले जीवन का लक्ष्य क्लियर कीजिए, पहले नियमों का पालन करवाइए, पहले शुद्ध मार्ग पे चलाइए, उसके बाद विवाह। और नहीं करता तो कोई विवाह नहीं। अब विवाह हो चाहे ना हो इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। साफ साफ सुन लीजिए, अगर भगवत भक्ति नहीं करता तो बहुत अंतर पड़ता। विवाह नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। और अगर भगवत भक्ति नहीं किया तो जीवन बर्बाद। ठीक है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। विवाह नहीं करोगे तो कुछ नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा? अकेले रहना पड़ेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? है? क्या बिगड़ गया? परंतु अगर भगवत भक्ति नहीं किया तो पूरा जीवन तो बर्बाद हो गया, मानव जीवन बर्बाद हो चुका। आसक्तियों में कितना साल बीत जाता है ना, लोगों को पता नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता। यही बात है। ठीक है? तो विवाह के लिए तो कभी मनाही नहीं है, परंतु हाँ भौतिक आसक्ति के लिए मनाही है। ओके। यस। गुरु जी, अच्छा ये तो हो गया। और क्या है? गुरु जी, अगर हृदय का उपयोग करते करते हैं तो द्वेष नहीं करते, क्या ये सही है? गुरु जी क्या है? गुरु जी, अगर हृदय का उपयोग करते हैं तो द्वेष नहीं करते? हृदय का उपयोग करता कौन है?
जिस अनुपात में हृदय का उपयोग करते हैं, हाँ द्वेष नहीं करते, ये बात सही। जितना जितना हृदय का उपयोग करें, ठीक है, उतना द्वेष नहीं करते, ठीक है। ओके ओके, आई होप सभी का जिज्ञासा यहाँ तक तो उत्तर हो गया है। हाँ प्लीज, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लें एक बार, कर ले, तब तक जिज्ञासा लेकर के आइए, और लेकर के आइए, है ना, जितना है लेकर के आइए। हाँ, ये ऑफर सबके लिए है, ऋषा माता जी को छोड़ करके। अगर हम ऋषा माता जी को ऑप्शन दे दिया तब तो वो तो गैप में मतलब अपना अपॉर्चुनिटी यूज कर लेती है। हरे कृष्णा, चलिए। हाँ, वैष्णव का नाम मंत्र आज करेंगे, कौन करेगा? ओके, ऋतु माता जी, हरे कृष्णा। ऋतु माता जी, हरे कृष्णा। ओके, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही है। तेजस्वी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जीवन के वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप नाथ गोपाल भट्टदास नाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। जय। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना, कुछ जानना। मुस्कान माता जी, कुछ पूछना प्लीज। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, वो मैंने कृष्णा जी को भोग ऑफर किया था, लास्ट में मैं थोड़ा खा नहीं पाई थी और मैंने उसको रखा तो पूरा खराब हो गया था। हाँ, तो क्या पूछना है? फिर मुझे उसको फेंकना पड़ा था, यहाँ कहीं गाय डालने की जगह नहीं थी तो वो पूरा बेकार हो गया था, खराब हो गया था प्रसाद। क्या पूछना है? गुरुजी बताना था। बताने, चलिए ठीक है, बता दिया, थैंक यू। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, हरे कुछ कृष्ण। पूछना, कुछ बताना। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं को कुछ पूछना, कुछ पूछना, कुछ बताना।
देखिए, कभी मैं किसी के प्रति नेगेटिव रहता हूँ तो कोई दुखी मत होया कीजिए। देखिए, गलतियाँ सबसे होती हैं। आई होप आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। गलतियाँ सबसे होती है, विकार सब में होता ही है। ऐसा नहीं होता विकार नहीं होता। पर ऐसा गलती जो बार-बार, 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 बार-बार करते ही रहना है। अब उसके लिए फिर हम क्या माफ़ी दें और क्या सुधारें? जब किसी ने लक्ष्य ही बना रखा है तो। ठीक है, जिसको वैसे चलना है वो चल सकता है। हम उनका साथ नहीं देंगे। तो कोई बुरा मत माना कीजिए अगर हम स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। तभी जाकर के हो सकता है वो किसी दिन सुधर लें। नहीं तो इन विकारों के साथ कौन सुधरेगा? गलतियाँ होती है, परंतु फिर चला करके बार-बार गलती करता हो तो चलिए बढ़िया। यस, किन्हीं और को कुछ पूछना है? ऋचा माता जी, निकालिए ना 2 क्वेश्चन। हमने 3 तो वैसे ही देखा था। झूठ तो बोलिए मत। हैं? निश्चित रूप से आपके पास जिज्ञासा है। गुरुजी, बच्चों के लिए केयर या प्रोटेक्ट करना आसक्ति होती है। हाँ, बिल्कुल। आप क्या केयर कर सकती हैं? ज्ञानेश्वरी माता जी बताइए, आप क्या केयर करती हैं? किस चीज़ का केयर करती हैं? और जो चीज़ केयर करती हैं, वही चीज़ आपका बुरा होता है, नहीं होता? हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, जब भी तेजस्वी माता जी बाहर निकलती है, हाँ। गाड़ी में जाती है, तो मैं उसको मैसेज करके पूछती हूँ कि ठीक ठाक पहुंचे कि नहीं। नहीं, नहीं। मतलब अपने आप को एक तसल्ली कर लेती हूँ, तो वो कैर है या आसक्ति है? देखिए क्या है, ये तो ध्यान देना ही चाहिए ना। ये कोई आसक्ति नहीं है, इसके बारे में हमको सोचना भी नहीं चाहिए। और ये देखिए क्या है, ये एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देखना चाहिए। ठीक है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोड़ देंगे? हैं? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छूटता। कोई भी है, तो हम किसी से भी आप तेजस्वी माता जी से बात करती है, ठीक है? हम उल्टा भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? ज्ञानेश्वरी माता जी जी आप गुरु समझ रही जी। हो ना हम क्या बोल रहे हैं? हम उल्टा भी जी बोल जी सकते हैं, गुरु उल्टा जी। बोल नहीं रहे हैं, है ना? पर ठीक है, उल्टा बोलेंगे क्या है, गड़बड़ काम कीजिएगा तो हम क्या करेंगे? गड़बड़ काम मत कीजिए। बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा। ज्ञानेश्वरी माता जी को समझ आ गया होगा, तेजस्वी माता जी को समझ आ गया होगा। जी तो गुरु जी। कैसा है, अगर आप अपना निर्धारित कर्तव्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरु प्रसन्न होंगे, कृष्णा प्रसन्न होंगे, गुरु ने बोला है ना, ये तो अपना आपको दायित्व है, ये तो आपको निभाना है। आपको उसकी रक्षा करनी है, तो करना ही है। क्या इसको ये करना छोड़ दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु इसमें आसक्ति होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखो ये हमारा कर्तव्य है ना, ये तो हम करेंगे ही, ये तो हम करेंगे। लोग इसी में जी गुरु आसक्त हो जाते हैं, इसी में डूबे रहते हैं, वो गलत है ना। जैसे सपोज करें हम अपना काम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो हमको ये नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर कोई गया है तो हमारा सांस ऊपर नीचे हो रहा है ना। इट्स वेरी नॉर्मल कि कोई गया है, हम ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, पहुंच गया, चलिए अपना काम करते हैं, है ना। ये नहीं उसी में डूबे हुए। हाँ जी गुरु जी, मैं ऐसे ही करती हूँ, सिर्फ कंफर्म कर लेती हूँ कि पहुंचे कि नहीं। पर वो कंफर्मेशन भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, आसक्ति तो नहीं है कि मेरी बेटी को लेके मैं ज्यादा ही कुछ ऐसा कर रही हूँ, ऐसा मुझे नहीं नहीं लगा। नहीं नहीं, ध्यान तो रखना है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है हमारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ोसी की थोड़ी ना है। जी गुरु जी। हाँ। नहीं नहीं, वो वो एकदम ठीक है, उतना पता होना ही चाहिए, कोई गलत बात नहीं। हम्म। जी गुरु, ऋचा थैंक यू गुरु माता जी। जी, ये तो गलत बात की आपने, 2 क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन कर दिया, गलत बात है। बाकी ज्ञानेश्वरी माता जी दूसरा कहीं कुछ गड़बड़ है वो ठीक कर लीजिए।
और ठीक आज भी नहीं किया आपने। आपने बोला था संडे को ठीक करेंगे, नहीं किया। जी गुरुजी, उसने कहा है कि आपको मैसेज किया हुआ है देख गुरुजी। लीजिए, अब बस छोड़िए। जी, जी, मैं करूँगी गुरुजी, जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? क्या होता है, जैसे ऋचा माता जी बोलते हैं ये बात, मैं कोई कार्य करते रहता हूँ ना, ऐसे तो एकदम गंभीरता से कार्य करते रहेंगे। अब कुछ गलत कार्य हो रहा है ना, और पता है मेरे को कि आशी बिटिया कुछ गलत कर रही है, तो दूर से ही आवाज आएगी, दूर से ही आवाज आएगी, ए गलत क्यों कर रही है? तो ऋचा माता जी बोलती हैं कहाँ कहाँ लगाए। तो ये करना तो दायित्व है ना, उसको क्या अपना कुछ भी करना छोड़ देंगे आप? जो मर्जी पड़े सो करते रहो, है? ऐसा थोड़ी ना चलेगा, है? आंख नाक कान तो खुला होना चाहिए। अभी जैसे देखिए ज्ञानेश्वरी माता जी है, एक बच्ची वहां पे उसका क्या हम छोड़ दें? कुछ भी करते रहेगी, कर रहे हो, हम बोल नहीं रहे, हम बोल नहीं रहे। आज पूरा दिन बोले क्या? नहीं बोल, हम बोल नहीं रहे, पर ऐसा है क्या कि हम देख नहीं रहे? देख तो सब रहे, बोल नहीं, बोल नहीं। ध्यान तो रखना होता है ना, है? अब एक्चुअली में करना यही है, वो ध्यान पूरा रखना है। अगर आप उसको अब दूसरे तरीके से देखें ना, तो हम लोगों को वैसे देखना चाहिए। कृष्णा है ना, वो श्रीमद् भागवतम में आता है कि, आई थिंक श्रीमद् भागवतम ही है, गुरु महाराज तो बताते ही हैं क्या, कि दो पक्षी की तरह, एक पक्षी जो जहर वाला फल खा रहा है और दूसरा पक्षी जो देख रहा है। देखने वाला पक्षी तो भगवान कृष्ण है, हम तो भगवान कृष्ण हो नहीं सकते, पर हमको कुछ कुछ वैसा करना है, कुछ कुछ है। वैसा तो कभी हो नहीं सकते, उनके जैसे तो कभी नहीं हो सकते। क्या करना है हमको? हमको भी जो जहर खाने वाला पक्षी है, जो भौतिकता में डूबने वाला पक्षी है, उस पक्षी को खींच करके लेकर के आना है भक्ति करने के लिए, है ना? जब भी मौका मिले, जब भी वो जहर खा करके थक गया हो, जब भी भौतिक दर्द खा करके थक गया हो, तब बोले देखो दर्द इतना सहे, कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा ना? भक्ति करो, ठीक है? तो हाँ, सभी का वो दायित्व है, ठीक है? ओके, यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? नहीं है? सैडली ऋचा माता जी ने घाटा कर दिया। माता जी देखो, 3 तो हमने साफ-साफ देखा था, बस 3 ही लिखा, उससे ज़्यादा नहीं लिखा। अब तो हमारे देखने का भी घाटा करा दिया आपने, हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन तो थी थोड़ी, और निकालिए, 1-2 निकालिए, होगा, बहुत होगा। गुरुजी, का पेरेंट्स का हमारे वेयर अबाउट्स के बारे में जानना उनका कर्तव्य है, चाहे हम जितना बड़े हो जाएँ? नहीं। देखिए, हमारा हित जानना उनका कर्तव्य है, हमारे पीछे जासूस बन करके रहना नहीं। समझ आ रहा है? हमारा हित जानना, हमारा भला जानना, अगर कोई थोड़ा खतरा है, कोई 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 कठिनाई है, तो वो जानना हमारा। क्या है, देखो सब कोई को अपना जीवन जीना, और माता पिता को सभी को सशक्त बनाना चाहिए। कोई भी पीछे पीछे थोड़ी ना घूम सकता है? सुबह से रात तक पीछे पीछे घूमते रहिएगा? और हमको क्या करना है, उनको अच्छे से अच्छा गुण में डालना है और सशक्त बना करके अब तुम चलो। माता पिता को तो ये होना चाहिए कि बच्चे को चला करके बताना चाहिए कि अब तुम चल के बताओ, तुम चल के बताओ। हमने तुमको चलना सिखाया ना, अब तुम चल के बताओ। हमने तुमको घूमना सिखाया ना, तुम घूम के सिखाओ, है ना? तुम करके बताओ। हो गया, हमने बता दिया ना, तुम करो, ये होना चाहिए। तो बस इतना ही।
देख रेख करना चाहिए माता पिता को। माता पिता को बस इतना देखना चाहिए कि बच्चा सही दिशा में चल रहा है। कैसे चलेगा वो वैसे ही अपने जैसे चलेगा। ओवरव्यू, एक ओवरव्यू रखना और एक ओवरसी करना, दोनों में अंतर है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ओवरव्यू रखना और ओवरसी करना, दोनों में अंतर होता है। सभी को समझ आ रहा है? ओवरव्यू रखना मतलब मोटा मोटी हमको ये पता है ऐसे कर रहे हैं। ओवरसी करना मतलब एक एक गतिविधि को हम देख रहे हैं, तुम ये कर रहे हो और तुम ये कर रहे हो, अब तुम ये कर रहे हो, अब तुम ये कर रहे हो, है ना? तो मोटा मोटी देखना वो ठीक है, और उनको स्वतंत्रता भी देनी चाहिए काम करने की। एक एक चीज पे पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए। जनरली माता पिता ऐसे होते हैं, बट मैंने कहीं कहीं जगह देखा है बहुत ज्यादा आसक्त होता है, हर एक चीज जानना चाहेंगे। गलत बात। न जान सकते हैं, गलत बात है, एक एक चीज नहीं जान सकते। इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा बच्चा कभी भी बड़ा काम नहीं करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा। सही दिशा में चलना है, कैसे चलना वो तुम बताओगे। हमने तुमको दृष्टि दे दिया, रास्ता तुमको चलना। किसी को भी हम काम देते हैं एक ओवरव्यू दे देते हैं कि हम ये चाहते हैं, अब आप सोच करके बताओ। हम ये नहीं बोलते ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो और ऐसे करो ना, मशीन करता वो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? मशीन करता वो, हमको मशीन नहीं बनाना। सभी को समझ आ रहा नहीं आ रहा है? सभी को आ रहा है? मशीन मत बनाओ अपने बच्चों को। आजकल लोग मशीन बनाने में ज्यादा एकदम तैयार बैठे हुए हैं। अब तुमको ये करना है, तुमको इंजीनियरिंग करना है, तुमको मेडिकल करना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है, तुमको ये करना है। क्या कर रहे हो? है? मुझे नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ आया? आपको कोई काम मिलता है तो आपको क्या बताया जाता है? एक ओवरव्यू दिया जाता है ना, और फिर बोला जाता है दिमाग लगा करके बताओ क्या करोगे। है? यही बोला जाता है ना। आपको फ्रीडम दी जाती है ना सोचने की, कि आपको एक बंधन में डाल दिया जाता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये करना है। आपको रिस्ट्रिक्शन दे दिया जाता है, ये 4 एरियाज में ही सोचना है। परंतु ये 4 एरिया में कैसे सोचना है ये तुम सोचो। तो हमको प्रिंसिपल सेट होने चाहिए, हमारे प्रिंसिपल सेट होने चाहिए। गुरु हमको प्रिंसिपल्स बता दे, माता पिता हमको प्रिंसिपल्स बता दे, सिद्धांत बता दे कि देखो कृष्णा के विरुद्ध नहीं जाओगे, गुरु के विरुद्ध नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे। ठीक है, अब तुम करो, अब तुम बताओ क्या क्या कर सकते हो। अब तुम बताओ, जो जो बताओगे हम करने के लिए तैयार। गुरु जी मैं ड्राइव अच्छे से नहीं करती, तो माता जी इसलिए कंफर्म करते। हाँ ठीक, नहीं तो अच्छे से करना चाहिए ना, सीखिए और अच्छे से चलाना सीखिए। ये जो आप सोच रही हैं अच्छे से ड्राइव नहीं करती और उसके बाद चला रही हैं, तो गलत बात है ना। चलाइए तब जब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं तो खाली जगह चला चला करके सीखिए थोड़ा। तब क्यों ड्राइव करती है? ड्राइव मत कीजिए, पहले पहले खाली जगह में चला करके सीखिए। कुछ हाईवे जैसा जगह हो, खाली जगह हो, खाली समय हो, वहां पे चलाइए, थोड़ा घुमाइए। सर्विस लेन हो, वहां पे घुमाइए, है ना? ठीक है, पहले चलाना सीखिए, उसके बाद तो बात ही कुछ और है। तो आसक्ति की बात नहीं है ये, तो मतलब गुण गड़बड़ है तो कहीं कर्म गड़बड़ ना हो जाए, तो बात उसकी। गुण मतलब क्वालिटी गड़बड़ है ना? अच्छे से चलाना नहीं आता।
अच्छा से चलाना सीखिए, ऐसे नहीं चलाना चाहिए, ऐसे मत चलिए, चलाना सीखिए, थोड़ा और चलाइए, थोड़ा हाथ साफ कीजिए, उसके बाद चलाइए, ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? तो वही, पेरेंट्स को आसक्त नहीं होना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए। बच्चों का अपना जीवन होता है, आप प्रिंसिपल सेट कर सकते हैं, रास्ते पे वही चलेंगे। आप अपना जीवन जी सकते हैं, उनका जीवन नहीं जी सकते, ठीक है। तो कृपया करके ये मत कीजिए कि हम बोलेंगे जैसे तुम अपना जीवन जियोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, जब कोई गुरु होता है तो गुरु ये काम करता है कि मेरे कहे अनुसार चलो, वो भी कब तक करता है, वो भी ऐसा नहीं है फ्रीडम नहीं देता है, फ्रीडम देता है, गुरु पूरा फ्रीडम देता है। अभी मिर्चा वाला एग्जांपल दिया था, गुरु पूरा फ्रीडम देता है, पर प्रॉब्लम क्या है, जब आप भौतिक बुद्धि लगा सकते हो तो फ्रीडम नहीं मिलेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर आप भौतिक बुद्धि लगा सकते हो तो आपको कोई फ्रीडम नहीं। जब आप भौतिक बुद्धि नहीं लगाओगे तो पूरा फ्रीडम। जब आप प्रेम अनुभव करोगे तो पूरा फ्रीडम। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सभी को? जब आप प्रेम फील करते रहोगे तो पूरा फ्रीडम। भौतिक बुद्धि लगाओगे तो कोई फ्रीडम नहीं। सभी को समझ आ रहा है? यस नो? इसीलिए जब गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं आज्ञा अनुसार करो, आज्ञा पालन करो, आज्ञा आज्ञा आज्ञा, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि क्या है, अभी तो भौतिक बुद्धि काम करती है, अभी हृदय काम नहीं करता। तो हृदय काम नहीं करता तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है, और धीरे 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 अंत में क्या होता है, प्रेमा भक्ति होती है। प्रेमा भक्ति में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, उस समय सच में हृदय काम करता है। जब नित्य सिद्ध वाली अवस्था आ जाएगी तो कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन अपने आप ही लोग फॉलो करेगा, गुरु के विपरीत कभी जाना ही नहीं चाहेगा। कैसे? बुद्धि से नहीं, हृदय से। हमारा हृदय ही है, हमारा हृदय जाएगा ही नहीं, गुरु के विपरीत जाएगा ही नहीं। यही है प्रेमा भक्ति। और जब ये स्तर आ जाएगा, प्रेमा भक्ति का स्तर आ जाएगा, तो शुद्ध भक्ति करने लग जाएंगे। और जब तक प्रेमा भक्ति नहीं हो रहा तब तक शुद्ध भक्ति नहीं होता। तो वही है, जब तक भौतिक बुद्धि काम करते रहती है तो गुरु हमेशा स्ट्रांगली बोलते रहते हैं आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करो। जब अपने आप ही गुरु के कहे अनुसार चल रहे हैं, अपने आप ही कृष्णा के कहे अनुसार चल रहे हैं, और कोई स्वतंत्रता रखने ही नहीं चाहते, फिर गुरु स्वतंत्रता दे देंगे। अब आप करो, जो करना करो, है अच्छे से करो। ये 4 मिशन है, ये 4 लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव ये है, ये ऐसा काम करना है। अब ये सबको देखते हुए आपको जो करना करो। गुरु अंतिम में फुल फ्रीडम, फुल फ्रीडम, जो करना करो। यस, समझ आया? तो गुरु का रिस्ट्रिक्शन भी एक लिमिट तक होता है। उसके बाद शिष्य जब प्रेम अनुभव करने लगता है, गुरु अपना रिस्ट्रिक्शन हटा लेता है। गुरु किसी को भी करेक्ट कब करता है, गलती कब बताता है? जब वो भौतिक दृष्टिकोण के अनुसार बताएगा। तो जब खुद ही प्रेम में भरा हुआ है तो अब क्या तुमको समझाएं हम, हैं? तुम तो जान ही रहो, तुम तो वो गुण में हो ही, है? ये बात ठीक। यस, आई होप आंसर हुआ। नहीं हुआ तो प्लीज पूछिए, ठीक है। और की नहीं कोई जिज्ञासा? हम्म? और की नहीं कोई जिज्ञासा? नहीं? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में जड़ से रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा।